हाँ तो बच्चों आप लोग कैसे हो? अच्छे हो। हम लोग कल देखे थे पदार्थों के वर्गीकरण को। हम लोगों ने देखा था जल के सापेक्ष भार के आधार पे एक जल से भारी हुआ था और दूसरा जल से हल्का हुआ था। जो पदार्थ जल में डूब गए थे वे जल से क्या थे? भारी थे। और जो पदार्थ जल में तैर रहे थे, जल के ऊपर तैर रहे थे, वे पदार्थ जल से क्या थे? हल्के थे। आज हम लोग देखेंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पारदर्शिता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। अब हम यहाँ पे एक एक को देखेंगे कि पारदर्शी किसे कहेंगे। अगर आप पारदर्शी को तोड़ने की कोशिश किया जाए तो कितने पार्ट में टूट जाएगा? कितने भाग में टूट जाएगा? 2। एक तो पार और दूसरा दर्शी। ये होगा ना। अगर पार का मतलब होता है आर पार, आर पार। और दर्शी मतलब देखना या देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मतलब जिन पदार्थों की सहायता से आर पार देखा जा सकता है या जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है उसको आप क्या कहोगे? पारदर्शी कहोगे। स्पष्ट हो गया ना। जैसे एग्जांपल स्वरूप आप देख लेंगे, ये आप देख रहे हैं ना इसकी फाइल। हम यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये क्या होगा? पारदर्शी होगा। शीशा होगा, शीशा भी क्या होगी? पारदर्शी होगी। जैसे ये घड़ी है, घड़ी आपको दिखाई दे रहा है। इस घड़ी पे जो शीशा लगी हुई है उस शीशा की सहायता से आप अंदर के वस्तु को देख रहे हो। मैं यहां से इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने चश्मा लगा लिया, ठीक लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अब इस चश्मे की सहायता से मैं इसको देख पा रहा हूं। मतलब इस चश्मे से हम आर पार देख पा रहे हैं। तो ये जो आपका चश्मे का जो शीशा है ये क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी समझ गए? और बताइए आपको कुछ पारदर्शी पदार्थों के नाम। पानी में भी पारदर्शी, पानी से भी आर पार हम देख सकते हैं। जो प्लास्टिक वाली जो बोतल आती है वो भी आपकी क्या होगी? पारदर्शी होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं अपारदर्शी। देखिए यहाँ पे केवल अ लगा है। अ का मतलब मैं आपको बताया था नहीं। मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उससे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये आपके सामने तख्ती रखा गया है। इस तख्ती से आपको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। तो इससे हम आर पार देख पा रहे हैं तो ये क्या होगा? अपारदर्शी। यह जो पन्ना है हम इस पन्ने से देखना चाहें, दिख रहा है तो ये क्या होगा? अपारदर्शी हो जाएगा। ये आप किताब ले रखे हैं, इससे देखना चाहें, दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। हमें मोबाइल से देखना चाहें, दिख रहा है तो ये क्या होंगे? सबके सब अपारदर्शी होते हैं। जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया? कुछ एग्जाम्पल आप बताओ। मार्कर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ये शर्ट भी हो जाएगा। शर्ट से भी हम नहीं देख सकते। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो तीसरा हमारा पॉइंट है, पारभासी। ध्यान दो इसको, पारभासी किसे कहते हैं? यह भी अगर तोड़ने की कोशिश करो कई पार्ट में टूटेगा? एक पार, दूसरा भासी। पार का मतलब आर पार, आभासी का मतलब आभास होना, आभास होना। जिससे ऐसा आभास हो कि आर पार दिख रहा है। मतलब वास्तव में आर पार दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि आर पार दिख रहा है। मतलब आंशिक रूप से दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, उसको आप क्या कहोगे? पारभासी कहोगे। अब जैसे मैं आपको पारभासी एक आध एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे कि आप लोग देखोगे ये आपका पन्ना है, यहां पे मैं सरसों का तेल ले लेता हूं। इस सरसों के तेल को मैंने इस पन्ने पे लगा दिया। अब मैंने इस सरसों के तेल को लगा दिया। अब आप इसको देखना चाहोगे तो ये आपको आर पार दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा। स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है लेकिन हल्का फुल्का आपको दिख रहा है। दिखा? हल्का फुल्का दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पारभासी। कभी भी आप सर में तेल लगाए हो, उस तेल की सहायता से पन्ने पर रगड़ दो और उसके बाद से देखने की कोशिश करो तो हल्का फुल्का आपको
आंशिक रूप से दिखता है, पूरा का पूरा नहीं दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। और पारभासी के एग्जाम्पल आपके कांच हो जाएंगे। कांच भी क्या होगा, पारभासी, मतलब जो साफ नहीं दिख रहा हो लेकिन ऐसा आभास हो रहा हो कि आर पार दिख रहा हो, उसको हम पारभासी कहेंगे। मतलब यह न पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है न पूर्ण रूप से अपारदर्शी होता है, दोनों के मध्य क्या होता है, कंडीशनल पारदर्शी होता है, विशेष परिस्थितियों में दिखता है, इसको आप पारभासी कहते हैं। तीनों समझ गए। कहीं भी कोई दिक्कत, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।